सब कुबेर दिखपाल चाहते, कभी गोविंद कही सकई का। तो पुकार सुग्रीव की ना राम मिलाए राजपद दी। तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश। जुग सहस्त्र जो जन बल भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिल मुखि माहि, हे सुगम अनुग्रह होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सर, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभालो आपन, तीनों लोग हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। सिद्ध लोचन के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम और रघुपति के दाता, चालीसा होए से दिशा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय में डेरा। मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेस विकार, राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कुमत निवार सुमति के बर, कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूषिक देहु राजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करत प्रभु चरित्र सुन के को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, विकट रूप धर लंक जरा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम प्रिय भरतम संभाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे। बस कहि प्रति कंठ लगावे, सरिसादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल चाहते। कवि कोविद कहि सकई कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरे मंत्र विभीषण माना, प्रभु जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर जानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुखि माहि, जय लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे जेते। हरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर।
आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ देगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परजेत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा ये दिनों निधि के दाता, असवर वीर जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्ति गाय। और देवता चित न डरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिदेरा, जय नाथ जय मैडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापत राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। सुंदर सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, सीता समेत हरण सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतम संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर जानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक रहु को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल
सकल तुम साथ और मनोरथ जो कोई लाभे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है परदेश जगत उजियारा तुम रखवारे होत नाम राम दुआर आस दे दिनों निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम को जन्म के दुख विसदा अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म और भक्ति का और देवता जितना डरई हनुमत से ये सर्व तुम करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरो हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होय जो ये पढ़े हनुमान सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लगन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियापत राम जय जय राम राम जय जय राम मंगल चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार करुणा रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बोधीन तन के सुमिरो पवन कुमार बल बूझ विद्या देव मोहि हरऊ करे विकास भज राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज तुमे कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ भजो ध्वजा विराजते कांधे मूज जने शंकर सुमन तेज तेज प्रताप महाजन विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करबे को प्रभु चरित सुनबे को रति राम नगर सीता मन बसिया दूसर रूप धरि यही दिखावा रूप धर रंग शराबा भीम रूप धर सवारी रामचंद्र के काज सवार लाए सजीवन लगन जाए श्री रघुवीर हर सूर रघुपति की बहुत बड़ाई तुम संग संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे कस गई प्रति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनीता नारद सारद सहित अहित जम कुबेर पाल जहाती कवि को विद कही सकै कहा तुम उपकार सुग्रीव की ना राम मिलाए राजपद दी तुम्हारे भजन राम सलमान उनके स्वर भय सब जग जान जुग सहस जो जन पर जानु लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मोदिका मिल मुखि माहि जल दिलांग गए अचरज नाय दुर्गम काज जगत के जेते तुम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे पाँच हनुमान चालीसा हो गया। फिर स्पीच देना है, स्पीच के बाद है ना रानी माला पहनानी है। स्पीच समारोह आप तीनों लोग हाथ भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम दास और मनोरथ जो कोई आवे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे हो दुआरे अष्ट सिद्धि नौ दिन के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पास रघुपति के दास
बोले भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराम। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ धन्य हर बस कहाई। और देवता जितना रही हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा पूछ मिरो हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिदेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय कर हरण मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुरसुरत जग बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ ब्रह्म संसार। अब स्पीच बोलो स्पीच। रामचंद्र की जय। स्पीच बोलेंगे स्पीच बोलेंगे ना दीदी ये जरा। नहीं पहले स्पीच बोला था फिर उसके बाद पूरे माला वो सब। माइक दे दो हाथ में पकड़ा दो। बोलोगे ना? हाँ तो आप हाथ में वो माला वाला पहनाने। हाँ। इसके बाद ही गुरुदेव के नारे लगा लगा के। हरि ओम जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। आज का दिन मेरे जीवन के सबसे ज्यादा भाग्यशाली दिन है। आज मन और वाणी बहुत ही हर्षित हो रही है। आगरा की इस नगरी में परम पावन तपोभूमि ऋषिकेश से हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी अमृत प्रकाश जी महाराज जी पधारे हैं। अब मोही भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिला ही नहीं चलता। बिना कृपा से संभव कुछ भी नहीं है। हमने एकादशी उद्यापन का संकल्प किया और सोचा कि कितना अच्छा होगा कि इस उद्यापन में हमारे गुरुदेव पधार कर साक्षात हमें कृपा से अनुग्रहित करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने इस विनती को स्वीकार कर एकादशी उद्यापन में पधार कर हमें और हमारे परिवार को ही नहीं पूरे कावेरी बिहार को और पूरे आगरा को कृपा से अनुग्रहित किया है। जहाँ पर सदगुरु के चरण पड़ते हैं वहां पर सारे तीर्थ स्वयं आकर वास करते हैं। जहाँ पर सदगुरुदेव प्रसाद का एक भी कण पाते हैं वहां पर स्वयं ब्रह्मा जैसे हवन की आहुति स्वीकार करते हैं। जहाँ पर सदगुरुदेव की वाणी गूंजती है वहां पर स्वयं लोभ मोह अहंकार विषय वासना का नाश हो जाता है। और जहाँ पर गुरुदेव जी के हाथ हम जैसे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं वहां पर स्वयं ब्रह्मा जीवन मुक्त देने आते हैं, ब्रह्म जीवन मुक्त देने आते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे कावेरी बिहार, हमारे आगरा के अन्य परिवार और शहरवासी आज सत्संग को सुनने आए हैं। चरणों में वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। परम पूज्य गुरुदेव की मूर्त के बारे में क्या कहूँ। करुणा वरुणा लय और कृपा रूप है। पूज्य गुरुदेव के जीवन का लक्ष्य और स्वरूप है गुरु गीता गंगा गौ माता। वे सदा समझाते हैं कि सदगुरुदेव की आज्ञा में है शक्ति विभूति और ज्ञान वृद्धि का वास है। साक्षात भगवान ने गौ माता की सेवा की। जैसे वे गोविंद भगवान ने गौ सेवा की उसी तरह उनके जीवन का लक्ष्य गौ सेवा है। संत सेवा गौ सेवा का पाठ हमेशा हमें सिखाते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव सदा ही अपनी अमृत वाणी से श्रेष्ठ जीवन के लिए समझाते रहते हैं और उनके सारे प्रोग्राम ऑनलाइन जूम पर और यूट्यूब पर हम सुनते हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं जो आप प्रत्यक्ष अमृत वाणी को सुनेंगे। आप अब भी आगे सभी आयोजनों से जुड़े रह सकते हैं। आप अमृत ज्ञान व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब हम प्रेम भाव श्रद्धा के साथ अमृत वाणी सुनेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नारायण। हरि ओम। सद्गुरु भगवान की जय। आवाज चेक कर लेते हैं। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मन की एकाग्रता के लिए एक छोटा सा भजन सभी साथ में गा सकते हैं। हरि शरणं
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उचारा, हरे शरणम हरे शरणम। विकल होकर के उचारा, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, लगाया प्रेम से नारा, हरे शरणम हरे शरणम। लगाया प्रेम से नारा, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। पड़ी जब भीड़ भक्तों पर, हुई जब धर्म की हानि, पड़ी जब भीड़ भक्तों पर, हुई जब धर्म की हानि, तभी यह मंत्र उचारा, हरे शरणम हरे शरणम। तभी यह हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिन लोग के भक्त मोबाइल खुले रह गए हैं वो अपने मोबाइलों को साइलेंट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। सत्संग में सत्य का संग ही भजन है, सत्य का संग ही सत्संग है। तो थोड़ी देर के लिए सत्य के संग, परमात्मा के संग, तो वहां तो मोबाइल की जरूरत नहीं है। संसार के संग चलने के लिए मोबाइल की जरूरत है। पीछे थोड़ा एक बार बता देंगे कि शांति से लोग प्रसाद पाएं। जब भगवान की कृपा होती है तभी भगवान की तरफ चलने का मन करता है। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान का भजन करने का मन करता है। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान के लिए जीवन जीने का मन करता है। जब भगवान की कृपा होती है तो जैसा कि अभी आपने कहा कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा हो गई कि ऐसा संयोग बन गया, नहीं तो इस समय तो हम लोग कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उसमें आपका अपना संकल्प, भक्त का संकल्प भी काम करता है। जब भी कोई भगवान के लिए जीवन जीने चलता है या कोई सत्कर्म करने चलता है और भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं उस अनुष्ठान को, तो प्रेरणा देते हैं। देवर्षि नारद जी को प्रेरणा दिए, भगवान सुखदेव जी को प्रेरणा दिए, अष्टावक्र मुनि को प्रेरणा दिए और भी अन्य संतों को प्रेरणा देते हैं। भक्त ध्रुव जब भगवान के लिए जीवन जीने के लिए घर से निकलते हैं तो देवर्षि नारद जी आ गए मार्ग में और उन्हें साधना बताई, स्थान बताया, अनुष्ठान बताया। जब राजा जनक भी भगवान के लिए जीवन जीने के लिए गृहस्थ आश्रम में आह्वान करते हैं भगवान का, तो अष्टावक्र मुनि आ गए, जिन्हें याज्ञवल्क्य मुनि भी कहते हैं। ऐसे ही महाराज परीक्षित जब शापित होते हैं तो अपना सर्वस्व त्याग करके गंगा जी के तट पर आकर के आवाहन करते हैं कि इन 7 दिनों में मेरी मुक्ति कैसे हो। तो भगवान सुखदेव जी आ जाते हैं। अर्थात कोई सत्कार्य के लिए, भगवान की ओर चलने के लिए, भगवत कृपा से भगवान के लिए जीवन जीने के लिए यदि कोई एक कदम आगे बढ़ता है तो फिर भगवान भी 1000 कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब भगवान तो सीधे आएंगे नहीं, तो पहले वो प्रतिनिधि के रूप में किसी को भेजते हैं और वो होते हैं संत, जो मार्गदर्शन करते हैं। भौतिक जीवन में भी हमें कुछ भी सीखना हो तो भौतिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थी जीवन में, विद्यालय में भौतिक विद्या के लिए, संगीत सीखना हो तो संगीत विद्या के लिए, यहाँ तक कि गाड़ियां चलाना सीखना हो तो उसके लिए भी, अन्य किसी भी कार्य के लिए हमें किसी शिक्षक की, गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये तो फिर ब्रह्म विद्या है। अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए अगर जीवन जीना है तो फिर आध्यात्मिक मार्ग से तो सभी अनभिज्ञ हैं, तो उसके लिए फिर आध्यात्मिक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। महाभारत युद्ध के मैदान में 18 अक्षौणी सेना के मध्य एक दिव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण के पास में महात्मा अर्जुन समर्पित होते हैं। कल मोक्षदायिनी एकादशी गीता जयंती का परम पावन पर्व था और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एकादशी उद्यापन का भी आयोजन था। तो ऐसे आयोजन में मैं पहली बार ही आया हूँ। एकादशी का जो उद्यापन होता है वो मेरे लिए पहली बार है, और दूसरा आगरा में भी देखा जाए तो पहली बार ही आया हूँ। ऐसे तो हम लोग लगता है 2.5 वर्षों से आपस में जुड़े हुए हैं। सुनीता जी और अंजना जी, ये दोनों बहनें हैं, और पता भी चला मुझे आज सुबह में ही कि ये दोनों बहनें हैं।
जब कोरोना महामारी आई थी तो उस समय हम लोगों ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कराया था। अपने जितने भी भक्तगण हैं उन सबको कहा था कि जिस प्रकार से दुर्गा कवच होता है तो वैसे ही ये हनुमान चालीसा का एक कवच है। जो इसके भीतर में सुरक्षित रहना चाहता है, हनुमान चालीसा का पाठ करे तो महामारी से सुरक्षित रहेगा। तो भारतवर्ष में क्या बल्कि भारत से बाहर रहने वाले भी अपने जो भी भक्तगण हैं उन सब लोगों ने मिल करके 1 साल भी नहीं हुआ और कम समय में ही 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया और सच में वे सभी सुरक्षित भी रहे। और उन्हीं दिनों ऑनलाइन भागवत, राम कथा आदि अनुष्ठान आदि भी चलते रहे। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब लोग उस समय ऑनलाइन हनुमान चालीसा के पाठ में जुड़े हुए हैं और सभी अपना पाठ दे रहे हैं करके। लेकिन फिर धीरे धीरे फोन आदि से संपर्क हुआ और बीच में पिछले वर्ष आप लोग ऋषिकेश आनंदधाम आश्रम में रह करके भी आए। वहां पर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस समय संयोग था कि मैं वहां पर नहीं था क्योंकि ठंडी के दिनों में अपने आश्रम की और भी शाखाएं हैं। जैसे मैं अभी वाराणसी से आया हूँ तो बनारस में एक छोटा सा स्थान है, 2 बिहार में है, एक झारखंड में है, एक राजस्थान में है। तो ठंडी के दिनों में उधर कोई आता नहीं, तब तक मैं अपने अन्य स्थानों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए चला जाता हूँ और सत्संग के लिए। तो इसी कारण से पिछले वर्ष भेंट नहीं हो पाई थी। तो आना भी यहाँ पर पहली बार हुआ और पहली बार ही आप लोगों से भेंट भी हुई। यद्यपि हम लोग 2.5 वर्ष पूर्व से ही आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से भक्त विभीषण भगवान श्री राम के भक्त हैं और वे सदा भजन भी करते रहते हैं, लेकिन मिलने का समय तो कुछ समय के पश्चात ही आया था। हनुमान जी ने जाकर के संदेशा दे दिया, पता बता दिया, लेकिन फिर भी हनुमान जी के साथ भी नहीं गए। कुछ निमित्त बना। अब यह बात अलग है कि वहां पर तो रावण ने धक्का दे करके निकाला, वे निमित्त बने, लेकिन यहाँ पर एकादशी का उद्यापन निमित्त बना। यहाँ पर मोक्षदायिनी एकादशी अर्थात गीता जयंती निमित्त बनी। कल विशेष कारणवश यहाँ पर आगमन नहीं हो पाया, अन्यथा 2 दिन के आयोजन में 4 और 5 तारीख के आयोजन में सम्मिलित होने का विचार था, लेकिन चूंकि गीता जयंती का महापर्व था सामने और जहां भी रहते हैं तो उस पर्व को मनाया जाता है, गीता जी का पाठ होता है, उसमें सत्संग होता है। और सासाराम में दादा गुरु का जहाँ स्थान है वहां पर भागवत की कथा चल रही थी। परसों ही शाम को भागवत की कथा की पूर्णाहुति हुई। तो इसलिए भी कल का दिन यहाँ आने का नहीं बन पाया। लेकिन चूंकि प्रथम बार है और एक दिन में ही ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पर पहली बार आए, ना इन लोगों को लगा ना हम लोगों को लगा। ऐसा लगा है कि पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, अर्थात काफी समय से परिचय है, ऐसा लग रहा था। तो गृहस्थ आश्रम में कई प्रकार के व्रत और अनुष्ठान आदि होते रहते हैं। जैसे कि सावन के महीने में लोग भगवान शिव की आराधना साधना करते हैं कई दिनों तक, अर्थात 1 महीना अगर सावन है तो कोई दोनों समय फलहार कर रहा है, कोई एक समय फलहार कर रहा है, कोई एक समय अनहार कर रहा है। अर्थात किसी न किसी व्रत या किसी न किसी अनुष्ठान के साथ में लोग रहते हैं। बहुत से पुरुषों को भी मैंने देखा जो 1 महीने सावन के समय में बाल दाढ़ी नहीं बनाते, नख आदि नहीं काटते। ये छोटे छोटे व्रत कहलाते हैं, छोटे छोटे अनुष्ठान कहलाते हैं। कोई देवी को मानने वाले नवरात्रों के दिनों में देवी का पाठ बिठाते हैं, फलहार करते हैं या अन्य प्रकार के अनुष्ठान करते हैं 9 दिनों के लिए। तो कोई कार्तिक के महीने में माताएं व्रत करती हैं। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में अनेकानेक अनुष्ठान और व्रत होते रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी तथा और भी अन्य। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो जो वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार आदि, तो कोई सोमवार का व्रत उठा लेता है, कोई मंगलवार का व्रत उठा लेता है, कोई शुक्रवार का व्रत उठा लेता है, तो कोई बृहस्पतिवार का व्रत ले लेता है। तो अपने जीवन में देखते हैं हम लोग कि गृहस्थ आश्रम में कोई न कोई किसी व्रत को लेकर के चलते हैं। और
जो वैष्णव भक्त होते हैं वो एकादशी का व्रत लेते हैं। भगवान नारायण को यह व्रत परम प्रिय है। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि भीमसेन कोई भी व्रत नहीं करते तो भगवान बड़े नाराज हुए। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पिएंगे। कहा कि क्यों प्रभु? कहा कि तुम कोई व्रत ही नहीं करते हो और उसमें भी खास तौर पर एकादशी नहीं करते हो। तुम गृहस्थ आश्रम में हो तो व्यक्ति से जाने अनजाने में पाप, उपपाप, महापाप आदि होते रहते हैं, तो उनका प्रायश्चित भी होते रहना चाहिए। तो यज्ञ, तप, दान, संत और गौ की सेवा आदि ऐसे अनुष्ठान हैं, ऐसे कर्म हैं कि इनसे पाप क्षय होते रहते हैं और पुण्य की वृद्धि होती रहती है। तो भीमसेन ने कहा कि प्रभु मुझे तो बहुत भूख लगती है, मुझसे तो व्रत नहीं होगा। भीमसेन के पास में जो जठराग्नि है वो बैल की जठराग्नि है, अर्थात एक बैल, सांड जिसको कहते हैं, वो जितना खा करके पचा सकता है वैसे ही भीमसेन भी, इसलिए उनका एक नाम वृकोदर है। वृक उदर अर्थात बैल के उदर वाला, पेट वाला। तो भीमसेन ने कहा कि आप तो जानते हैं कि मुझे कितनी भूख लगती है, तो मुझसे तो व्रत नहीं होगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक व्रत तो करना पड़ेगा एकादशी को, नहीं तो मैं तुम्हारे यहाँ का जल भी नहीं पीऊंगा। क्योंकि भगवान को एकादशी बड़ी प्रिय है। भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को एकादशी बड़ी प्रिय है। तो भीमसेन ने कहा कि प्रभु हर 15 दिन में एक व्रत आ जाएगा, तो मुझसे तो होगा नहीं, कोई उपाय बताएं फिर आप ही। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि हमें शॉर्टकट में कोई काम बता दीजिए, इतना विस्तार तो हमसे नहीं होगा। तो वैसे ही भीमसेन ने भी कहा कि साल के 24 व्रत तो हमसे नहीं होंगे, कोई उपाय बता दिए कि एक ही व्रत में 24 का फल मिल जाए। भगवान ने कहा ऐसा हो सकता है। तो गर्मी के दिनों में निर्जला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी नाम भी दिया गया, तो भगवान ने कहा कि फिर उस व्रत को करो, उसमें जल भी नहीं पीना है। अगर तुमने उस एक व्रत को कर लिया निर्जला एकादशी को, तो तुमको साल भर की 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भीमसेन ने कहा कि चलो साल में एक बार तो कम से कम भूखा रह सकता हूं। तो उनको भूख इतनी लगती थी, जब वो व्रत आया तो एक तो गर्मी का समय और दूसरा वो भूख से पीड़ित रहते थे, तो वे सुबह से लेकर के शाम तक चले जाते थे और गंगा जी में ही पड़े रहते थे। गंगा जी के तट पर चले जाते थे और जहां कम जल है ऐसे स्थान पर जा करके कभी बैठ करके कभी लेट करके किसी प्रकार से गंगा जी में ही अपना समय बिताते थे, क्योंकि रोहों के माध्यम से शरीर में जल जाता रहता था, तो गर्मी सहन हो जाती थी और प्यास भी नहीं लगती थी और कुछ भूख पर भी प्रभाव तो पड़ ही जाता था। तो एक व्रत से ही संपूर्ण व्रतों का उन्हें फल प्राप्त होने लगा। तो भगवान नारायण को एकादशी का व्रत बड़ा प्रिय है। जो कोई भी अपने जीवन में इस व्रत को करता है, तो हमने यह भी देखा है कि यदि कोई लंबे काल तक एकादशी का व्रत करता रहे तो संयोग ऐसा बनता है कि एकादशी का दिन शरीर जाता है। ऐसा बहुधा देखा गया है। और ऐसा ही नहीं, जैसे कोई भगवान शिव को मानने वाले यदि सोमवार का व्रत कर रहे हैं और करते 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 बहुत लंबा काल बीत गया तो शरीर भी फिर सोमवार को ही जाता है, ऐसा भी देखा। कोई अन्य देवी देवताओं को मानने वाले उनका अनुष्ठान कर रहे हैं, तो गीता जी में भगवान ने कहा है जो देवताओं को पूजते हो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त हो जाते हैं। जो जिसकी उपासना करेगा उसी को प्राप्त होगा। तो ऋषिकेश में एक संत हुए हैं परम पूज्य मस्तराम बाबा जी। वे गंगा जी के तट पर ही रहा करते थे। तो उनके एक शिष्य हुए मधुकर जी। उनके इष्ट गणेश जी थे और गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी आदि व्रत वो किया करते थे प्रतिवर्ष। यद्यपि उनके सदगुरु पूज्य मस्तराम बाबा जी थे, लेकिन वो उनको नर्मदा जी से बड़ा प्रेम था। वे साल में 1-2 बार अपने गुरुदेव के पास आया जाया करते थे, बाबा जी के पास। बाबा जी गंगा जी के तट पे रहते थे।
तो दर्शन करके कुछ दिन सत्संग लेके पुनः वे नर्मदा जी के तट पर ही चले जाते थे। वहां उनकी कुटिया थी, तो नर्मदा जी से बड़ा प्रेम था, इसलिए नर्मदा जी के तट पर रहते थे। और उनके इष्ट गणेश जी थे, इसलिए गणेश जी की उपासना करते थे। बाबा जी ब्रह्मलीन हुए। उसके बाद उनको हमारे गुरुदेव लेकर के आए ऋषिकेश कि आप थोड़ी यहाँ आश्रम अपने गुरु के स्थान की व्यवस्थाओं को देखें, व्यवस्थित करें, और यदि यहाँ मन न लगे तो आना जाना करें। तो उनके सब रहने आदि का प्रबंध भी किया। तो कुछ दिन तो रहे, लेकिन उनका मन ही नहीं लगता था। उनको नर्मदा जी से ही विशेष प्रेम था, इसलिए फिर नर्मदा जी के तट पर चले गए। तो ऐसा देखा गया कि वृद्ध हो ही गए थे, उनकी तबीयत खराब हुई। तो उस समय वे राजस्थान में थे, अपने भक्तों के यहाँ किसी कार्य से गए हुए थे। तो वहां उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और वहीं पर उनका शरीर पूरा हुआ। तो आप देखेंगे कि जिस दिन शरीर पूरा हुआ वो गणेश चतुर्थी का ही दिन था, क्योंकि गणेश जी उनके इष्ट हैं। जीवन भर उन्होंने गणेश जी की उपासना की। तो संयोग ऐसा बना कि गणेश चतुर्थी के दिन ही उनका शरीर गया। अब दूसरा संयोग देखिए, उनके भक्तों ने विचार किया कि इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। तो पहले तो यही विचार हुआ कि इनका गुरु स्थान ऋषिकेश में है, गंगा जी के तट पर बाबा जी के आश्रम पर, वहीं ले चलते हैं। तो उनके भीतर अपने आप प्रेरणा हुई, क्योंकि एक संत का गृहस्थ आश्रम में तो आप लोग जानते हैं कि कैसे संस्कार किया जाता है, लेकिन संत का संस्कार कैसे करेंगे ये तो आप लोग को क्या पता। तो इसलिए उन भक्तों ने हमारे गुरुदेव को फोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो गुरुदेव संयोग से उस समय नर्मदा जी के तट पर थे, गुजरात में। गुरुदेव ने कहा कि उनको यहीं पर लेकर के आइए, और उन्हें फिर नर्मदा जी के तट पर गुजरात में लाया गया, उनके शरीर को। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको गणेश जी उनके इष्ट हैं, तो अपने आप संयोग बनता है कि गणेश चतुर्थी के दिन शरीर गया और नर्मदा जी से प्रेम है, इसलिए अपने आप उनके शरीर को नर्मदा जी के तट पर लाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। और बाबा जी के बाद में उनको हमारे गुरुदेव से बहुत विशेष प्रेम था, इसलिए गुरुदेव की अध्यक्षता में हमारे अन्य गुरु भाइयों ने उनको नर्मदा जी में जल समाधि प्रदान की उस समय। तो ठीक वैसे ही जो एकादशी का व्रत करता है, तो हमने ये बहुधा देखा कि वो एकादशी के दिन ही उसका शरीर भगवत धाम को जाता है। व्रत के साथ में, अनुष्ठान के साथ में, जब तप के साथ में। अभी पीछे जो नवरात्रि बीती है, तो नवरात्रि के दशमी के दिन मैं बनारस आया था कुछ काम से। दशमी के दिन निकल के एकादशी के दिन पहुंचा था। तो देखा कि जहां हमारा स्थान है मणिकर्णिका घाट पर ही है आश्रम। तो मणिकर्णिका घाट पर ही श्मशान है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि जब से वो श्मशान का निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक वहां पर चिता बुझी नहीं है, अखंड वहां पर जलती रहती है। तो वहां पर भक्तगण आए हुए थे, उन्हें पता चला कि मैं आया हूं, तो वे लोग वहां आए। तो एक भक्त है गुरुदेव के परम प्रिय, जिनकी माँ का शरीर एकादशी के दिन गया था, और एकादशी के दिन हम पहुंचे थे। तो संध्या के समय में वहां पर उनका संस्कार हो रहा था, तो नजदीक में ही आश्रम था, तो वो लोग वहां पर आए। तो पता चला कि वो पूरे नवरात्रि में केवल जल पर ही रहे, पहले से ही उन्होंने सब त्याग दिया था, और एकादशी की मानो वो प्रतीक्षा कर रही थी, और एकादशी के दिन ही उनका शरीर भगवत धाम को जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई अनुष्ठान होते रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जाने अनजाने छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कभी मुख से झूठ निकल गया, कभी कुछ चोरी हो गई, आदि आदि, कभी निंदा सुन ली, कभी किसी की चुगली सुन ली, तो छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। तो ये जो व्रत है, ये जो अनुष्ठान है, इनसे उनका समाधान होता रहता है और हमारे पुण्य में वृद्धि होती रहती है। तो इसलिए छोटे छोटे अनुष्ठान होते रहना चाहिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वे छोटे छोटे व्रत, वे छोटे छोटे अनुष्ठान
कब आपकी आध्यात्मिक उन्नति कर देंगे। और उसका प्रमाण आप लोग को यही है कि आज यही एकादशी का उद्यापन आज हम लोग को यहाँ पर लेकर के चला आया। अगर ये अनुष्ठान नहीं होते तो आप हम लोग को तो अभी याद करते नहीं आप लोग, वरना ऐसा सत्संग का आयोजन होता, भजन का आयोजन होता। तो वो व्रत, वो अनुष्ठान कब ऐसा संयोग बना देंगे कोई पता नहीं। और फिर ये भगवान नारायण के लिए परम प्रिय व्रत है। जीवन में कोई ना कोई छोटे छोटे व्रत और अनुष्ठान होना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम के लिए खास तौर पर यज्ञ, तप, दान, सेवा आदि का छोटा छोटा अनुष्ठान अपने जीवन में होते रहना चाहिए, जिससे कि जीवन का समाधान भी होते रहे। एक छोटी सी कथा आप लोग को सुनाते हैं कि एक भक्त ने एक छोटा सा व्रत लिया और किस प्रकार से उनके जीवन का समाधान हुआ। एक भक्त ने घर का त्याग किया, अभी उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, तो अपने मन से ही वो अनुष्ठान करने लगे और उन्होंने कुछ व्रत लिए। उनका व्रत था कि एक गांव में एक दिन से अधिक नहीं ठहरेंगे। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तो किसी गांव में एक दिन से अधिक नहीं ठहरेंगे। तो और किसी के घर में रात नहीं बिताएंगे, मंदिर में, धर्मशाला में, आश्रमों में, पेड़ के नीचे, किसी खंडहर में, किसी गुफा में। और जो भी उनके इष्ट थे अपने इष्ट का नाम जप करते थे और सुबह शाम ध्यान करते थे। अब भोजन कहाँ से पाएंगे, तो गांव में जाके भिक्षाटन करेंगे, लेकिन वो भिक्षा भी ऐसे व्यक्ति के घर से लेंगे जो जीवन में कभी झूठ न बोलता हो, सत्यवादी। जैसे हम लोग जब गौरक्षा अभियान प्रारंभ किए 2011 से, तो हम लोगों ने व्रत लिया कि हम लोग देशी गाय का दूध, दही, घी आदि ही लेंगे, अन्य किसी गाय का नहीं लेंगे। तो वैसे उन्होंने व्रत लिया कि जो सत्यवादी होगा, सत्य का पालन करेगा, ऐसे घर में ही हम जाएंगे, प्रसाद लेंगे। तो एक दिन वो एक गांव में पहुंचे। गांव में जब भिक्षाटन का समय आया तो किसी गांव में वो प्रवेश किए और चौराहे पर, चबूतरे पे गांव के लोग बैठे हुए थे। उनके पास जाके उन्होंने पूछा कि भाई इस गांव में कोई व्यक्ति है सत्यवादी? तो कहा कि क्यों सत्यवादी, क्या क्या काम आपको? तो कहा कि मैंने व्रत ले रखा है, जो सत्यवादी होगा उन्हीं के यहाँ प्रसाद लेंगे। तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई सत्यवादी कौन है कौन है, क्योंकि जब अपने पे विश्वास नहीं तो दूसरे पे विश्वास कैसे करें। और यदि हम कह दें कि यहाँ तो कोई सत्यवादी नहीं है तो ब्रह्मचारी जी फिर ऐसे ही लौट जाएंगे, भूखे ही चले जाएंगे गांव से। तो दरवाजे से यदि कोई भिखारी, कोई संत, कोई गौ माता, कोई ब्राह्मण आए और ऐसे ही चले जाए तो फिर हमारा पुण्य लेके चले जाते हैं। हम भले ही थोड़ा करें, लेकिन यदि करते हैं तो हमारा पुण्य भी बचता है, बल्कि पुण्य में वृद्धि होती है। लेकिन यदि खाली हाथ चले गए तो फिर वो हमारा पुण्य लेके जाएंगे। तो उन लोगों ने फिर विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो आपस में विचार विमर्श करके एक विचार आया कि गांव में एक भक्त तो रहते हैं जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, वहां पे संतों का आना जाना होता रहता है, सत्संग होता है, वे गो सेवक भी हैं, तो क्यों ना वहीं भेज दिया जाए। तो उनको पता बता दिया कि आप अमुक जगह पर चले जाएं, वे भगवान के भक्त हैं, और निश्चित ही वो सत्य भी बोलते होंगे जब भगवान के भक्त है तो। उन्होंने पूछा भाई उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनके कितने बाल बच्चे हैं, उनका कमाई का क्या साधन है, आदि आदि। क्योंकि अब वो सत्यवादी के घर जाना है तो कुछ प्रमाण भी तो चाहिए। तो बता दिया कि वो लगभग 70 वर्ष के हैं, उनके 4 पुत्र हैं और उनकी वे जमींदार हैं, 500 बीघा जमीन है उनके पास। तो वो ब्रह्मचारी जी वहां पर चल दिए पता पूछते हुए कि भाई इस गांव में इस नाम के व्यक्ति हैं जो भगवान के भक्त हैं, बताइए। अब हम लोग को भी कभी आगरा आना होगा तो कम से कम एक भक्त परिवार तो हो ही गया, पूछ सकते हैं कि भाई सुनीता जी का घर कहाँ पर है, अजय जी का घर कहाँ पर है। पता पूछते हुए वे उस घर पर पहुंचे। संयोग की बात है कि वे
के आंगन में ही वे भक्त बैठे हुए थे अपनी चारपाई पर। तो जाकर के ब्रह्मचारी जी जब अलख जगाए तो वैसे ही उन्होंने आवाज सुना तो वे अपने घर से बाहर निकले, आंगन से बाहर, और उन्होंने ब्रह्मचारी को देखा तो प्रणाम किया और चारपाई पर बिठाया और कहा कि महाराज कैसे आना हुआ, आज्ञा प्रदान करें। तो कहा कि ऐसा है कि मैं भिक्षाटन के लिए आया हूँ, एक समय प्रसाद लेता हूँ भिक्षाटन से, तो भोजन के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो सत्यवादी होगा उन्हीं के घर का प्रसाद लेता हूँ। तो लेकिन प्रमाण क्या है? लोगों ने तो कह दिया कि आप भगवान के भक्त हैं, पर प्रमाण क्या है? तो कहा कि महाराज आप परीक्षा लेके देख लीजिए। तो कहा कि ठीक है, तो आप बताइए कि आपकी उम्र क्या है, आपके कितने बाल बच्चे हैं, आपकी क्या संपत्ति है, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि मेरी आयु तो 20 वर्ष की है और मेरा एक पुत्र है और मेरे पास तो कोई संपत्ति नहीं है। तो वो ब्रह्मचारी जी उठ के खड़े हो गए कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति तो आप लगी रहे हैं और लोगों ने भी 70 वर्ष की आयु बताई थी आपकी, और आप कह रहे हैं कि मैं 20 वर्ष का हूं। और लोगों ने कहा कि आपके 4 पुत्र हैं और आप कहते हैं कि मेरा एक ही पुत्र है। लोगों ने कहा कि आप जमींदार हैं, 500 बीघा जमीन है आपके पास और आप कहते हैं कि मेरी कोई संपत्ति नहीं है। तो लगता है कि उन लोगों ने भी मुझसे मजाक किया है और आप भी झूठे निकले, तो इसलिए अब मैं इस गांव से कुछ नहीं लूंगा, यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा। ऐसा कहकर जब वो जाने लगे तो वो जो भक्त थे उन्होंने चरण पकड़ लिए, कहा कि महाराज आप बैठिए तो सही, मैंने सत्य कहा है या असत्य कहा है आप पहले समझ लीजिए। तो उनको जबरदस्ती बिठाया और कहा कि अब मैं समझाता हूं कि मैंने सत्य कहा या असत्य। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है, और आप भी देख ही रहे हैं कि शरीर वृद्ध हो गया तो इस शरीर की आयु 70 वर्ष की लगती है, लेकिन अध्यात्म में मेरी आयु 20 वर्ष की है। अर्थात जो पहले के 50 वर्ष बीते हैं वो तो जैसे सामान्य मनुष्य का जीवन बीतता है, कमाना, खाना, रोटी, वस्त्र, मकान के लिए। तो जैसे पशु पक्षी का जीवन होता है कि पशु पक्षी भी अपने बाल बच्चों को जन्म देते हैं, पाल पोस के बड़े कर देते हैं, खाते पीते सोते जागते हैं, तो वैसे ही मेरा भी जीवन था। आज एक व्यक्ति के लिए पशु पक्षी के जीवन का क्या महत्व है? कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मरते रहे, जीते रहे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। तो वैसे ही जो पशुवत जीवन जीता है, भगवान के लिए उनके जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए मेरा जो 50 वर्ष का जीवन बीता है मेरे लिए, तो वो भगवान के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैं उसकी गिनती नहीं करता हूँ, उसकी गणना नहीं करता हूँ। लेकिन 20 वर्षों से मैं संत की शरण में गया हूँ, सदगुरु की शरण में गया हूँ, उनकी आज्ञा से जीवन जीता हूँ, भगवान के लिए जीवन जीता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जीता हूँ। इसलिए अध्यात्म में मेरी आयु 20 वर्ष की है। भगवान के विद्यालय में नाम लिखाए हुए मुझे 20 वर्ष हुए, इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरी आयु वास्तव में 20 वर्ष की। दूसरा, आपने कहा कि मेरे कितने बाल बच्चे हैं, तो लोगों की दृष्टि में मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन मैंने कहा कि मेरा एक ही पुत्र है। तो आप जाएं, घर में 4 मकान अलग अलग बने हुए हैं और इस समय चारों पुत्र घर में ही हैं। आप जा करके परीक्षा लेके आ जाएं कि मेरे 4 पुत्र हैं कि एक ही पुत्र है। आप केवल जाके इतना ही कहिएगा कि आपके पिताजी आप लोगों को बुला रहे हैं। ब्रह्मचारी जी गए, आवाज लगाई तो पहले बड़े पुत्र के यहाँ पर तो आवाज सुन करके वो बाहर निकला, कहा आइए महाराज आइए, कैसे आना हुआ? तो कहा कि मैं कुछ विशेष कार्य से आया था आपके पिता के पास, तो आइए आपके पिता ने आपको बुलवाया है। तो कहा कि महाराज पिता से कह देना कि मेरे पास समय नहीं है। दूसरे के पास गए, उसने भी ऐसे ही उत्तर दिया। तीसरे के पास गए तो वह भी ऐसे ही कह देता है। चौथे पुत्र अर्थात छोटे बेटे के पास में गए तो वो उस समय भोजन करने बैठा हुआ था, और जैसे ही ब्रह्मचारी गए तो उन्होंने देखा तो उठ के खड़े होकर प्रणाम किया और कहा कि आइए महाराज प्रसाद का समय है, आप भी प्रसाद ले लीजिए। तो कहा कि देखो ऐसा है, मैं आपके पिता के पास किसी विशेष कार्य से आया था और उन्होंने आपको बुलाने के लिए कहा है।
तो जैसे ही सुना वैसे ही वो पुत्र अपने पिता के पास चलने लगा। तो पीछे से पत्नी ने आवाज लगाई कि अरे थाली तैयार हो गई प्रसाद की, प्रसाद तो पाते जाएं। तो कहता है कि प्रसाद तो बाद में भी आकर के पा सकता हूं, लेकिन पिता की आज्ञा बाद में नहीं मिलेगी। पिता के पास पहुंचे तो पिता ने उस भक्त से कहा कि अब आप बताएं कि मेरे कितने पुत्र हैं। तो कहा कि हाँ, आपने ठीक ही कहा था, आपका एक ही पुत्र है, कि उनकी जो आज्ञा का पालन करे, जो सेवा करे, वास्तव में पुत्र तो वही है। और जो माता पिता की अवहेलना करे, अपमान करे, उनकी सेवा न करे, तो पुत्र होते हुए भी वो फिर पुत्र कैसा। तीसरा प्रश्न आपने किया था कि मेरी क्या संपत्ति है। तो जब मुझे सद्गुरु मिले तो उन्होंने मुझे सत्संग दिया और मैंने भी इस पर विचार विमर्श किया कि वास्तव में ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है। यदि मेरा होता तो मैं चाहता कि मैं बूढ़ा ना हूं तो बूढ़ा ना होता, मैं चाहता कि मैं रोगी ना हूं तो रोगी नहीं होता, मैं चाहता कि मैं बालक या युवा ही रहूं तो मैं उसी रूप में रहता, लेकिन इसमें तो मेरा कोई वश नहीं चलता है। इसका मतलब है कि शरीर किसी और का है, जिसने माँ के गर्भ में इसको रचा और वो परमात्मा है। तो परमात्मा ही इस शरीर को रचने वाले और इसका पालन पोषण करने वाले भी वही हैं। ये मेरा भ्रम है कि ये शरीर मेरा है। ये सांस भी मैं नहीं लेता हूँ, अपने आप सांस आ रही जा रही है, और जितनी उन्होंने चाबी भर के रखी उतनी सांस आएगी जाएगी। भूख प्यास भी अपने आप आती जाती है, नींद भी अपने आप आती जाती है, इसमें तो मैं कुछ नहीं करता। तो इसलिए मेरा भ्रम था कि मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है। तो जब मेरा शरीर ही अपना नहीं है तो फिर संपत्ति मेरी अपनी कैसे हो सकती है। अर्थात सब कुछ भगवान का ही है। मेरा भ्रम था कि मैं शरीर हूं और ये सब मेरी संपत्ति मेरी है, लेकिन अब मुझे पता चला कि जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का ही है। तो मैं भगवान का ही मान करके रहता हूं, इसलिए मैंने कहा था कि मेरी कुछ भी संपत्ति नहीं, सब भगवान की है, मैं भगवान का मान के रहता हूं। तो आप बताएं कि मैंने झूठ कहा कि सत्य कहा। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि नहीं, आपने सत्य ही कहा है, अब आपके यहाँ का प्रसाद हम पाएंगे। तो ये केवल उस भक्त के लिए नहीं है, हम सबके लिए ही है कि अध्यात्म में हमारी आयु कितनी हुई है, अर्थात हम भगवान के लिए कितना जीवन जीते हैं। 24 घंटे में से कितना भगवान के लिए समय देते हैं। और हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में वास्तव में हमारा कौन है। ये तो कोरोना महामारी आई होगी तो कुछ तो पता चला ही होगा। और हम घर, मकान, गाड़ी, संपत्ति आदि को अपना मानते हैं या भगवान का मानते हैं। महात्मा भरत कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ है, जो बिनु जतन चलो तजिता है। उन्होंने भी तो 14 साल अयोध्या पर राज्य किया है। भले वो राजा बन करके नहीं बैठे तो क्या हुआ, सेवक बन करके उन्होंने सेवा की, सिंहासन पर भगवान की चरण पादुकाएं रखी और राज्य का संचालन किया। लेकिन 14 साल में 14 गुना संपत्ति बढ़ा करके देते हैं। राजा दशरथ के पास अयोध्या में कोई संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी महात्मा भरत ने इतने धर्मपूर्वक पालन किया, तपस्या के साथ में, भगवान के भजन के साथ में, और 14 साल में 14 गुना संपत्ति बढ़ा करके देते हैं भगवान के आने पर, क्योंकि वो उस संपत्ति को अपना नहीं मानते थे, भगवान का मानते थे, अपने को भगवान का सेवक मानते थे। कार्य जो आप कर रहे हैं वही कार्य वो भी करते थे। माता पिता की सेवा, अन्य प्रजा का पालन, मंत्रियों का सब लेखा जोखा देखना, प्रजाओं की समस्याओं का समाधान करना, और साथ में तपस्या भी करना, अनुष्ठान भी करना। तो भौतिक संपत्ति के साथ साथ में आध्यात्मिक संपत्ति भी समर्पित करते हैं। गृहस्थ आश्रम में पुत्र उत्तराधिकारी होता है, संन्यास आश्रम में शिष्य उत्तराधिकारी होता है। लेकिन किसका? क्या गृहस्थ आश्रम में केवल भौतिक संपत्ति होती है माता पिता के पास, जो अपने जाने के पहले अपने पुत्र को वारिस बना देते हैं, उत्तराधिकारी बना देते हैं कि ये आपस में बांट लो? क्या माता पिता के पास में आध्यात्मिक संपत्ति नहीं होना चाहिए?
माता पिता के पास में भौतिक के साथ साथ में आध्यात्मिक संपत्ति होना चाहिए कि वो अपने पुत्र को उस आध्यात्मिक विरासत को भी दे करके जाए। एक सदगुरु के पास में अपने शिष्यों के लिए आध्यात्मिक संपत्ति होती है, आध्यात्मिक विरासत होती है। आप देखिए भगवान नारायण के पास में, भगवान श्री कृष्ण के पास में दुर्योधन और महात्मा अर्जुन दोनों सहयोग मांगने के लिए गए, तो भगवान ने अपने दो भाग कर दिए, एक तरफ नारायण सेना और एक तरफ अपने आप को, अर्थात एक तरफ अपनी शक्ति को और एक तरफ अपने आप को, अर्थात एक तरफ अपनी माया को और एक तरफ अपने आप को। दुर्योधन ने माया को मांग लिया और भक्त अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। तो ऐसे जो व्रत हैं, ऐसे जो अनुष्ठान हैं, यही माता पिता के पास में आध्यात्मिक संपत्ति है। हिमाचल प्रदेश में एक भक्त हैं राठौड़ जी, तो उनकी माँ बड़ी वृद्ध हो गई। वो कभी हरिद्वार ऋषिकेश नहीं आई थी, गंगा स्नान नहीं की थी, और राठौड़ जी गुरुदेव के शिष्य हुए, आना जाना किए। एक दिन माँ ने कहा कि तुम हमेशा अपने गुरुदेव की चर्चा करते हो, तो कम से कम एक बार मुझे दर्शन तो करा दो। तो गर्मी के दिनों में वे गुरुदेव को ही अपने घर लेकर के गए। गुरुदेव के साथ में और भी 4-5 महात्मा गण गए। उन्होंने वहीं पे सत्संग का आयोजन रखा। माँ ने गुरुदेव का दर्शन किया, सत्संग सुना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने बेटे भरत से कहा, राठौड़ जी से, कि अपने गुरुदेव से निवेदन करो, मैंने कभी गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो क्या वो मुझे अपना शिष्य बना लेंगे, शिष्या बना लेंगे? तो भरत जी ने निवेदन किया गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन उन्होंने गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली। सुबह खाली पेट रही और प्रतीक्षा की। गुरुदेव ने फिर उन्हें गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र लेने के उपरांत उन्होंने अपने पुत्र भरत से कहा कि बेटा आओ मुझे प्रणाम करो। तो भरत जी ने पहले गुरुदेव को प्रणाम किया और फिर अपनी माँ को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो माँ ने उठा करके उनको अपने गले लगा लिया और सिर सूंघा और कहा कि एक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है, दूध पिला करके पाल पोस के बड़ा करती है, तो माँ का ऋण होता है पुत्र पर। लेकिन आज मैं तुम्हें उस ऋण से उऋण करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सदगुरु ला करके दे दिया, तुमने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखा दिया, और अब तो मेरा उद्धार होगा। तो इसलिए आज से मैं तुम्हें माँ के ऋण से उऋण करती हूँ। वहां पर पुत्र ने अपनी माँ को आध्यात्मिक विरासत ला करके दी। कोई माता पिता अपने पुत्र को आध्यात्मिक विरासत दे करके जाते हैं, कोई सदगुरु दे करके जाता है, कोई ग्रंथ दे करके जाते हैं, कोई जप दे करके जाते हैं, जप की माला दे करके जाते हैं, कोई व्रत दे करके जाते हैं, कोई अनुष्ठान दे करके जाते हैं। जिसके पास जो होता है वही दे करके जाता है। तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर एकादशी व्रत आप लोग किए और उसका आज आप लोगों ने उद्यापन किया, और वो भी गीता जयंती के दिन। अब एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देंगे, क्योंकि संध्या हो रही है और सबको अपने अपने स्थान पर जाना भी है। रात में पुनः इन लोगों ने भजन संध्या का आयोजन रखा है, शायद 8:30 बजे से समय दिया। तो जो भी भजन प्रेमी भक्तगण हैं वे लोग समय से आएंगे। तो एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता सबके पालनहार
जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते मैं तुम्हें भूलूं नहीं। वेश दो राजा का मुझको, वेश दो राजा का, या गले पतहार हो। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। मेरे जीवन के भर रहा धन धान्य से सबके तू परिवार को। भर रहा देखे तुम थकते नहीं हो, देखे तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन। जप रहे गीत गाता है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव सौंप दी अब आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे केवन हार हो। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। एक तू दाता दयालु, एक तो दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की,
सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जी प्रणाम बाबा। आज हम सबने बहुत ही सुंदर से जाना बाबा के से। हम रात को भजन संध्या में जरूर जुड़ेंगे और आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। 91 किलोमीटर अंबाला। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम। लोग बाबा बोला ना। प्रणाम गुरुजी। जय गुरु। पल्ला तीर यहाँ क्या है? आगे फीस प्लाजा है। फीस प्लाजा। अरे वापस से फिश प्लाजा आ गया। फी इंग्लिश में फी बोलते हैं। फी प्लाजा अहेड। इनका आए मतलब मिलकर जयकारा लगाएं और प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। माँ की जय। आज के आनंद हम सब जुड़ेंगे 8:30 बजे रात को भजन संध्या के लिए। प्रणाम बाबा। प्रणाम। प्रणाम।